सऊदी वली-अहद के दौरे पाकिस्तान की हतमी तारीख का अभी तक तयन नहीं किया गया। तारीखों पर मुशावरत जारी है। हुकूमती ज़राए का सऊदी वली-अहद का दौरा पाकिस्तान मौखर होने की इतलात पर मौक़िफ़। दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की दौरे की तारीख पर मुशावरत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी हुकाम से वली-अहद के दौरे से मुतालिक राब्ते में है। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी मुआशी इनक़लाब ला सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म का इजहार। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की भी IT और सरमाकारी शोबों में पार्टनर बन सकते हैं। चीन हमारा अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात की अहमियत पर जोर। कहा, इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हड़ताल के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस एक बार फिर आमने सामने। मदीना मार्केट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। रास्तों की बंदिश के बायस मुजाहिरीन मुश्तइल। टांगा स्टैंड, अजीज चौक और शाह सुल्तान पुल पर पुलिस और मुजाहिरीन में एक मरतबा फिर तसादुम। मुश्तइल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। कांच की बोतलों से पुलिस पर हमले। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी कारोबारी मराकज़, दफातर और तालीमी इदारे बंद। कौमी खेल हॉकी में तारीखी लम्हा। पाकिस्तान 2011 के बाद पहली बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। पाकिस्तान और जापान मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान ने ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। कौमी टीम ने आखिरी बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल 2003 में अपने नाम किया था। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे होगा। जियो सुपर इवेंट के मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी डबलिन पहुंच गए। आयरलैंड के मुख्तसर दौरे के दौरान मोहसिन नकवी आयरिश क्रिकेट बोर्ड हुक्काम, आयरिश गवर्नमेंट के ओहदेदारान, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से भी मुलाकातें करेंगे और 14 मई को वतन वापस लौटेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद सील किए गए तमाम तंदूरों को फौरी तौर पर डीसील करें। रोटी ज्यादा कीमत पर बेचने वाले गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि ज़िला इंतजामिया का रोटी की कीमत से मुतालिक 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन बरकरार रहेगा। नान बार एसोसिएशन ज़िला इंतजामिया के 26 अप्रैल के नोटिफिकेशन की पासदारी करे। दरखास्त गुजार के मुताबिक इंतजामिया ने रोटी की कीमत का तयन करते हुए नान बार एसोसिएशन से मुशावरत नहीं की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आज हफ्ते के रोज़ 12 बजे नान बार एसोसिएशन को अपने दफ्तर मुशावरत पर मदऊ करने और इजलास की रिपोर्ट 3 रोज़ में अदालत में जमा कराने का हुक्म। महकमा खुराक पंजाब की आइंदा साल गंदम की खरीदारी न करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि गंदम खरीदारी से मुतालिक तैयार की गई नई पॉलिसी को चंद रोज़ में काबीना के सामने पेश किया जाएगा। नई पॉलिसी मंजूर हुई तो गंदम खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म और प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। महकमा खुराक इस वक्त सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। नई पॉलिसी के बाद महकमा खुराक पर स्टोरेज के अखराजात नहीं पड़ेंगे। नई पॉलिसी में तजवीज़ भी शामिल है कि हुकूमत आलमी कीमत के मुताबिक मकामी गंदम की कीमत तय करेगी। लाहौर के तनूर मालिकान ने रोटी की कीमत मजीद 1 रुपया कम करके 15 रुपए की कर दी, लेकिन नान की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 20 से 25 रुपए कर दी गई। मार्केट ज़राए का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। केक रस, डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत ताहाल कम ना हो सकी। कराची के नान भाइयों ने रोटी 12 और नान 17 रुपए करने का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। तनूर मालिकान ने कहा है कि आटा सस्ता मिलेगा तभी रोटी भी सस्ती देंगे। कमिश्नर कराची ने मुशावरत के बगैर फैसला जारी किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि बम्पर क्रॉप की तवक्को हो और गंदम दरामद की जाए तो किसान के साथ ज्यादती है। आढ़ती गंदम की खरीदारी में खांचा मारेगा। किसान की उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही। किसान के मसाइल हल करना पंजाब हुकूमत की भी और उनकी भी जिम्मेदारी है।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिलने की दरखास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ अली जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने आइन की बहाली के लिए मुर्गीर मुहिम चलाने का फैसला किया है। अपोजिशन जमातों के इस्लामाबाद में मुनक़िदा इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला भी किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि अवामी इज्तिमाअत हमारा आइनी कानूनी जमहूरी हक है, जलसे हर सूरत करेंगे। शेर अफजल मरवत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचा। बानी PTI की हिदायत के बावजूद शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए। उनके बयान से पार्टी मेंबरान और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज जारी कर दिया। उमर अयूब की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस में शेर अफजल मरवत को 3 रोज के अंदर जवाब देने की हिदायत। कहा, जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। मोबाइल फोन कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने पर तैयार हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 10 मई को 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। पंजाब में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल का एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो गया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स, OPD और कैंसर वार्ड के AC भी बंद हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तज़ीन और आराइश के बाद अस्पताल में दोबारा AC वायरिंग नहीं की गई। वर्क्स डिपार्टमेंट AC की वायरिंग करवा रहा है। सिस्टम बहाली में चंद हफ्ते लगेंगे। रावलपिंडी में थाना पीरवदाई के इलाके में गैर कानूनी असलहा बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक बरामद किया गया खुदकार असलहा KPK से पंजाब स्मगल किया जा रहा था। मौके से फरार एक मुलजिम की तलाश जारी है। एक 1000 ग्राम से जायद क्रिस्टल रखने के केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी कराची की अदालत ने मुलजिमा रुखसाना को 10 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिमा रुखसाना पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिमा को नवंबर 2022 में बस टर्मिनल यूसुफगोट से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमा के कब्जे से 1010 ग्राम क्रिस्टल बरामद हुई थी। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि इस्तखासा मुलजिमा पर जुर्म साबित करने में कामयाब है। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे बगलान में शदीद बारिश और सैलाब से 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता हो गए। सूबे तखार भी सैलाब से मुतासर 20 अफराद जाँ बहक, 300 रिहायशी मकानात, दर्जनों पुल और सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई। इमदादी टीमें और हेलीकॉप्टर सैलाब से मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइल के गजा भर में हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहलिया और बेटे समेत शहीद हो गया। फ्रांस का इसराइल से रफ़ा पर हमला ख़त्म करने का मुतालबा। सूरज पर ज़मीन के रकबे से 15 गुना बड़ा तूफ़ान। शमसी तूफ़ान के सबब ज़मीन पर आने वाले मकनातीसी लहरों के सबब कुतुब शिमाली की रोशनियाँ जनूब तक फैलने लगी। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में रोशनियों के हैरत अंगेज़ नज़ारे। ये इंतहाई नायाब वाक़या एक बड़े सनस्पॉट क्लस्टर की वजह से हो रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए सूरज पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि सनस्पॉट क्लस्टर का मजमूई फैलाव कई लाख किलोमीटर है, यानी ये ज़मीन के रकबे से 15 गुना है।
नासा ने खबरदार किया है कि सूरज पर तूफान के नतीजे में ज़मीन के माहौल पर असरात मुरतब हो सकते हैं। सूरज के अंदर पैदा होने वाले तूफान के नतीजे में उठने वाली लाखों किलोमीटर की होती हैं। इनसे कुराए अर्ज़ का मकनातीसी मैदान मुतासर होता है, जो मुवासलाती निज़ाम में खराबी पैदा कर सकता है। और पेशावर पुलिस ने बुधा के मुजस्मों और दीगर नवादरात की नकूल बरामद कर ली। करोड़ों मालियत की नवादरात चीन स्मगल की जा रही थी। वारदात में मुलविस स्मगलर गिरोह का सरगना भी पकड़ा गया।